सो हाय गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड पेपर 2019 का। ये पेपर क्लास 10th के लिए है। इसमें सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला काला कर कर वो हमारे उत्तर पत्रिका में भरना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर ना तो अंक दिए जाएंगे और ना ही अंक काटे जाएंगे। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन नंबर है, आंखों के डॉक्टर को कौन सा विशेषज्ञ कहते हैं? नयन विशेषज्ञ, आंख विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ। तो इसका सही होगा बच्चों नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र विशेषज्ञ होगा इसका सही ऑप्शन। उसके बाद में हमारा दूसरा है, पावन का अर्थ है पवित्र और पावक का अर्थ इसी पर क्या होगा? पावक का अर्थ अग्नि होगा या अनिल होगा या समीर होगा? तो पावक का अर्थ है पवित्र, पावन का अर्थ है पवित्र और पवित्र पावक का अर्थ होगा, तो पावक का अर्थ होगा हमारा अग्नि। पावक का अर्थ हमारा अग्नि होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। वासु भट्टाचार्य मांस मछली खाता है, तो रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? मांसाहारी, शाकाहारी, जलचर। तो इसमें आपका ये मांसाहारी हो जाएगा, ये मांसाहारी हो जाएगा आपका। उसके बाद इसी प्रकार आगे, नरेश दूसरों का उपकार करता है, तो रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा परोपकारी होगा, क्योंकि वो दूसरों का उपकार कर रहा है इसलिए वो परोपकारी होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। उचित शब्द होगा प्रदर्शनी। देखो इसमें मात्राएं देखना है, प्रदर्शनी, इसमें सा पर छुट्टी की मात्रा नहीं लगेगी और इसमें ये नीचे रा नहीं लगेगा पाके। ये आपका सही है, ये आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद में उस व्यंजन है, उस व्यंजन आप पढ़े होंगे उस व्यंजन के बारे में। ये होते हैं सा सा हा, ये होते हैं सा सा हा। उसके बाद में विज्ञान का उचित वर्ण विच्छेद है, वह हलन प्लस ई प्लस ज्ञा प्लस यान विज्ञान। तो आपका बच्चों ये वाला सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये इसका संधि करना है, तो हमारे बच्चों इसमें क्या होगा? संधि सन्यासी, ये भी नहीं होगा सन्यासी, ये सही। तो हमारे बच्चों ये हो जाएगा आपका सन्यासी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कॉलेज डॉक्टर कॉपी शब्दों में आई ध्वनियाँ कहलाती हैं। आपको पता होगा ये आगत ध्वनियाँ हैं, ये विदेशी भाषाओं से ली जाती हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम। जब दो स्वर आपस में मिलकर परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाई व्यंजन संधि तो कहते नहीं हैं, संधि विच्छेद भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जब दो स्वर, क्वेश्चन पढ़िए पहले, जब दो स्वर आपस में मिलकर परिवर्तन लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर संधि। बच्चों उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें बोला है महा प्लस उदधि का उचित विकल्प होगा। इसमें ऑप्शन दिया है महोदधि, महाउदधि, महोदधि। तो इसमें आपका जो है विकल्प ये का सही होगा महोदधि, ये आप लोगों का होगा महोदधि। उसके बाद में नीचे चलेंगे। वाक्यमय वाड्यमय किस संधि का उदाहरण है? इसमें आपको पढ़ना है वाक्यमय। तो ये क्या है? वाक, वाक मतलब ये आयात संधि का है। तो बच्चों ये आयात संधि का है आप लोगों का, आयात संधि। इसी प्रकार आगे चलेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के तीन भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद होते हैं। उसके बाद में रसोई घर शब्द है, तो रसोई प्लस घर, रसोई प्लस घर क्या है? ये यौगिक शब्द है, ये आप लोगों का यौगिक शब्द है। उसके बाद में हम बढ़ेंगे नीचे की ओर।
वानर शब्द का सही विकल्प है। अब देखो वानर, वानर जो है हमारा ये क्या है, तत्सम है। इसमें तुमको कंफ्यूज करने के लिए तद्भव डाल देंगे, देशज डाल देंगे। देशज तो कुछ होता ही नहीं है। तत्सम तद्भव में तुमको समझना है, ये वानर जो हमारा है तत्सम शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है वानर। उसके बाद में सामान्य अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, सामान्य अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो सामान्य अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, उनको पर्यायवाची कहते हैं। इसी प्रकार संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। संसार का, ये आपका जगत हो जाएगा। उसके बाद में रात का पर्याय नहीं है, मतलब कि देखो यामिनी, देखो उनको क्या दिया है, यामिनी दिया है, दामिनी दिया है, राका दिया है। क्या पूछा? रात का पर्यायवाची नहीं है, दामिनी नहीं है, क्योंकि दामिनी जो होता है बिजली का होता है, यामिनी भी होता है, राका भी होता है रात का। तो ये आपका ये दामिनी नहीं है। बढ़ेंगे आगे। बुद्धि की सभी निंदा नहीं करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। क्या क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ना। बुद्धिमान की सभी निंदा नहीं करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब निंदा करना होता है। बढ़ाई, ये देखो उसमें क्वेश्चन पर निंदा, निंदा का जो उल्टा होगा यानी कि विलोम होगा स्तुति। बढ़ाई नहीं करते हैं, ये यानी स्तुति होगा यहाँ पे। जो आप लोगों का ये करेक्ट ऑप्शन है स्तुति। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20, हित चाहने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जो हित चाहता है, इसमें तुमको दी है नंबर का परोपकारी, नंबर का हितैषी, नंबर का हितकारी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा हितैषी, हितैषी होगा हमारा सही ऑप्शन। इसी प्रकार हतोत्साहित के लिए वाक्यांश है। जो उत्साह से भरा हो, जिसमें नया नया उत्साह जगा हो, जिसका उत्साह नष्ट हो, क्योंकि लिखा है हतोत्साहित के लिए वाक्यांश, हतोत्साहित जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न नंबर 22 दिया है, कृति, कृति के अर्थ के लिए सही विकल्प होगा। अब भाई कृति क्या है? एक रचना है, और कृति जो रचना का, जो रचना को करने वाला, यानी कि रचना और रचनाकार, आपका का ऑप्शन सही होगा। ये आपका बच्चों का सही है, रचनाकार। उसके बाद अनुज में उपसर्ग, आप लोगों को पता होना चाहिए उपसर्ग हमेशा पहले लगाते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगाते हैं। तो अनुज, अनुज में आपको उपसर्ग ढूंढना है। आ ऑप्शन दिया है, खा में अन दिया है, गा में अनु दिया है। तो ये आपका अनुज, अनु प्लस जा, यानी कि अनु मतलब छोटा, जा मतलब बड़ा, अनुज। तो ये अनु लगेगा उपसर्ग, ये आपका अनु लगेगा। किसी शब्द में दो प्रत्यय हैं, किस शब्द में दो प्रत्यय, सॉरी किसी दो शब्द में दो प्रत्यय हैं। तो हमारा ये आपका सामने ऑप्शन दिया है पारिवारिक, अधार्मिक, सामाजिकता। तो आपका जो सामाजिकता है, इसमें आपके दो प्रत्यय हैं, समाज प्लस इकता, ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 25, बाकायदा किस समास का उदाहरण? बाकायदा यानी कि बाकायदा, देखो द्वितीय समास होता है संख्यावाची, जिसमें संख्यावाची पहला पद संख्या प्रधान हो, और कर्मधारय में पहला पद विशेष हो, दूसरा विधेय हो। ठीक, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव बताया जाता है। बाकायदा यानी कि बाकायदा किसी के बारे में बताया जा रहा, तो हमारा ये यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव। फिर ये प्रश्न नंबर 26 बोला है हवन सामग्री का उचित विग्रह होगा। हवन और सामग्री, हवन सामग्री लिखा है तो हवन के लिए सामग्री, ये सही होगा, खा वाला। खा, हवन के लिए सामग्री। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर में 27 छूट गया बच्चों, तो 27 को करना अनिवार्य है। लिखा है समाज से बने शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं समाज से बने शब्द को? समाज से बने शब्द को कहते हैं समस्त पद। समाज से बने शब्द को क्या कहते हैं? समस्त पद। तो ये आपका समस्त पद हो जाएगा। आज भी जयचंदों की कमी नहीं, रेखांकित अंश का संज्ञा का भेद बताइए। देखो, व्यक्तिवाचक किसी विशेष स्थान व वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बताना जयचंदों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर भाव नहीं बताया जा रहा, भाव को बताया नहीं जा रहा, तो भाववाचक पहले से काट देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे खा, ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा। किशोर से बनी भाववाचक संज्ञा है, किशोरता, ये नहीं होगा। एक कैशोर्य और कैशोर्यता में हमको थोड़ा कंफ्यूजन होती है, कैशोर्यता नहीं होगी कि ये कैशोर्य भाववाचक संज्ञा था, मतलब कैशोर्य मतलब कि बचपन में, इसलिए वो भाव बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा कैशोर्य। ये आपका सही हो जाएगा खा नंबर। फिर आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो आयुष्मान का ऑप्शन दिया है आयुष्मानी, खा दिया आयुष्मती, और तुम्हारा ये जो ये गा दिया है आयुष्मानिनी। तो इसमें आपका स्त्रीलिंग बनाना है, तो ये आपका आयुष्मती हो जाएगा, ये आपका आयुष्मती हो जाएगा, ये आयुष्मती। इसी प्रकार अभिमानी, इसी प्रकार आपका अभिमानी, अभिमानी का पुल्लिंग शब्द है अभिमानी। अब इसमें देखो, अभिमानिनी का पुल्लिंग शब्द पूछा है बच्चों, तो इसमें होगा, तुमको दिया कंफ्यूज करने के लिए अभिमान दिया, अभिमत दिया है, अभिमानी दिया है। तो अभिमानिनी का पुल्लिंग शब्द होगा भाई, सिंपल सी बात है, अभिमानी होगा। तो बच्चों ये हमारा अभिमानी सही होगा, ये अभिमानी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 32, इनमें कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? भीड़, दर्शन, जनता। तो भीड़ तो बहुवचन शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है, दर्शन प्रयुक्त होता है, और जनता भी नहीं प्रयुक्त होता भाई, ये दर्शन प्रयुक्त होता है। तो आपका ये दर्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। कारक चिन्हों का दूसरा नाम है, कारक चिन्हों का दूसरा नाम भाई क्या बताओ? योजक, संपर्क, परसर्ग। तो देखो, कारक चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, परसर्ग, और इसमें दूसरा नाम दिया है, यानी कि हमारा ये परसर्ग सही हो जाएगा। जो बच्चों परसर्ग दिया है ये हमारा सही हो जाएगा। संबोधन कार्य की पहचान कौन सा चिन्ह देकर की जाती है? पूर्ण विराम, विस्मय, योजक। तो जो संबोधन किया जाता है वो हमारा क्या किया जाता है? पूर्ण विराम देकर, यानी पूर्ण रोक दिया जाता है। संबोधन किया जाता है तो हमें पूर्ण विराम देकर किया जाता है, रोक दिया जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 36, आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप यानी कि आप, तो आप जो हमारा होता है वो आता है मध्य पुरुषवाचक में, आप आता है हमारा मध्य पुरुषवाचक में। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। हिंसा शब्द का सही विशेषण होगा, हिंसा शब्द, इसमें दिया अहिंसा, हिंसक, हिंसित। तो हिंसा शब्द का सही विशेषण, यानी कि हिंसक, जो हिंसा को धारण करने वाला, ये आपका हिंसक हो जाएगा। बैठ जाते हैं, सही से आया नहीं मार्कर, अभी भी नहीं आया, मार्कर बैठ जाना पड़ेगा। इस बार आ गया, वो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 38 आ गया है। धातु इनमें से क्या है? क्रिया का मूल रूप है,
क्रिया का सामान्य रूप है। संज्ञा शब्दों से बनी क्रिया। तो जो धातु है हमारी, ये क्रिया का मूल रूप है। ये हमारी धातु जो है ये क्रिया का मूल रूप है। सुमन अभी अभी यहाँ से गई है, वह क्या काल भेद है, यानी कि अभी अभी कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ तो ये हमारा आसान भूतकाल में आता है। तुमको ऑप्शन दिया है पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों आसन्न भूतकाल। आपका इसमें ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आगे बढ़ते हैं। फिल्मकार ने सुंदर दृश्य फिल्माया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। यानी कि फिल्मकार ने सुंदर दृश्य फिल्माया, तो ऑप्शन दिया पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो ये आपकी जल्दी ऑप्शन को बताइए, ये आप लोग बताइए क्या होगा इसका। ये आपका हो जाएगा नाम धातु क्रिया। इतना बड़ा बनाते हैं तभी जिससे आप लोग समझ सके, इसलिए बनाते हैं इतना बड़ा। देखिए बच्चों ये पैराग्राफ दिया है, आप लोग पढ़ के और इसका उत्तर करना है। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। ना सीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है, किसी के स्वर पर हमने ना अधिकार चाहा है, मगर एक बात कहने में ना चूके ना चूकेंगे, लहू देंगे मगर हम देश की मिट्टी नहीं देंगे। किसी लोलूप नजर ने यदि हमारी भूमि को देखा, उठेगी जल प्रलय की आग, जिस पर छार सोई है ना, या समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। खदेड़ देंगे यहाँ से अगर कोई आएगा, भारत का सिपाही मरने से न घबराएगा। तो ये नीचे प्रश्न दिए हैं, इसको पढ़ के प्रश्न करना होता है। ये प्रश्न है भारतवासी किस अवगुण से दूर है। निराशा, लालच, अज्ञान। तो ये इसमें लालच होगा, लालच से दूर हैं। लहू देंगे मिट्टी नहीं देंगे से क्या तात्पर्य है। खून देंगे पर धन नहीं देंगे, मरकर भी लालच नहीं करेंगे, मरकर भी देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ये आपका सही है गा वाला, मरकर भी देश को गुलाम नहीं होने देंगे। फिर लोलुप नजर में, लोलुप शब्द व्याकरण की दृष्टि में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। लोलुप नजर यानी कि विशेषता बता रहा है, तो ये आपका ये विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य का पर्यायवाची है रजत, हेम। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, कनक है, रजत चांदी का यानी कि रजत नहीं है, हेम भी सोना का होता है। एक बार आप लोग ये पढ़ लीजिएगा पर्यायवाची, जिससे आप लोग के पर्यायवाची और एक कंफर्म हो जाएंगे क्वेश्चन। काव्यांश में भारत के सिपाही की क्या विशेषता बताई गई है। वह सीमा का विस्तार चाहता है, वह भारत बलिदान के लिए सदा तत्पर रहता है। ये सही है, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। वह बलिदान के लिए तत्पर रहता है। इसी प्रकार एक पैराग्राफ दिया है इसमें फिर, और इसमें क्या दिया है आपका, इसमें दिया है स्वतंत्रता भारत का संपूर्ण स्वतंत्रता भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों के स्वतंत्रता भारत संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्र भारत के आज जो भारत का संपूर्ण
स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी से करना चाहिए। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, धर्म और संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, ताकि उनके जीवन से राष्ट्र को बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भाररूप होते हैं। वे राष्ट्र के साथ साथ वे अपने जीवन को भी हानि कर बैठते हैं और पतन की राह पर चलने लगते हैं। तो प्रश्न नंबर 46, देश का संपूर्ण दायित्व किस पर है? नागरिक पर। नहीं, नागरिक पर है या विधेयता पर? ऑप्शन दिया है आपको, ये आपका होगा विद्यार्थियों पर। देश का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों पर। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। राष्ट्र को बल किससे मिलता है? विद्यार्थी जीवन से। देश का उत्थान किस पर निर्भर करता है? विद्यार्थी के उत्थान पर। यस, विद्यार्थियों के उत्थान पर। विद्यार्थी की जीवन निर्माण का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय दृष्टिकोण। विद्यार्थी के जीवन निर्माण का दृष्टिकोण राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या था? देश के भावी नागरिक, विद्यार्थी जीवन, देश का निर्माता विद्यार्थी। तो ये आपका करेक्ट जो हम बात करें तो विद्यार्थी जीवन के बारे में आपको बात की गई है, तो ये आपका यही हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन। तो हमने अपनी ये पूरी ओलंपियाड की क्लास कर ली है और ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करना, जिससे कि हम आपके अन्य दोस्तों की भी सहायता हो सके, वो भी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। धन्यवाद।